लेट्स से चैप्टर नंबर 5, लॉस्ट एंड फाउंड, गुमशुदा और फिर मिल जाना। ओके, यहाँ एक पिक्चर है। यहाँ देखिए, पिक्चर में एक बोर्ड लगा हुआ है फाइन, फेंस के ऊपर, और साइड में आपके पास बहुत सारे वर्ड हैं। तो उस वर्ड्स में कौन कौन से वर्ड आपको बोर्ड पे आपने लिखने हैं, उस वर्ड को आप सर्कल कर दो। तो अच्छे अच्छे शब्द लेने अपने बोर्ड पे, जैसे कि हैप्पीनेस, हार्मनी, लव, पीस। ओके, नाउ ये अब एक स्टोरी है 2 कंट्रीज़ के चिल्ड्रंस की। ठीक है, तो किस तरह से दोनों में दोस्ती हो जाती है, और ये पता चलता है फिर कि कैसे बस मतलब एक बाउंड्री बना देने से 2 देश अलग अलग नहीं हो जाती, एक जैसी ही चीज़ें पाई जाती हैं दोनों जगहों पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मोती मोती जीनत वॉज लुकिंग फॉर हर पेट डॉग। जीनत नाम की लड़की जो है, उसका पेट डॉग गुम हो गया था। वो ढूंढ रही थी वो मोती को। हियरिंग हर, संगीता, दीपक एंड जावेद रश टू जीनत। उसकी आवाज़ सुन के संगीता, दीपक और जावेद भी उसकी तरफ चले आए। ऑल 3 आस्क्ड इन अ कोरस। एक साथ तीनों ने पूछा, व्हाट्स द मैटर, वाई आर यू शाउटिंग? क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो तुम? जीनत वॉज इन टीयर्स। जीनत तो रो रही थी। शी सेड, आई कांट फाइंड मोती, वेयर कुड ही हैव गॉन? कि मैं मोती को नहीं ढूंढ पा रही हूँ, पता नहीं वो कहाँ गया होगा। संगीता वॉज ऑब्जर्विंग द फेंस अ लिटिल क्लोजली। संगीता का ध्यान उधर बॉर्डर पे कटीले तार जो बने हुए हैं, यहाँ पिक्चर में भी दिया हुआ है, बॉर्डर के इस पार एक कंट्री है और उस पार दूसरी कंट्री है। तो संगीता की नज़र वहाँ पर थी। फेंस के आसपास उसे कुछ अलग दिख रहा था। शी फाउंड सम ब्रांचेस ऑफ अ बुश क्रस्ट। वहाँ पर उसने देखा कि कुछ ऐसे घास और छोटे छोटे जो पेड़ पौधे थे वो कुछ वहाँ पे दबे हुए थे एक साइड। आई थिंक मोती हैज़ गॉन देयर। संगीता पॉइंटेड हर फिंगर टू द अदर साइड ऑफ द फेंस। तो उसे लग गया कि मोती जो है यहाँ से निकल के उधर चला गया। तो उसने हाथ उंगली करके दिखाया कि लगता है मुझे कि मोती उधर गया है। फेंस की तरफ उसने उंगली दिखा के देखा। जीनत मेड हर वे थ्रू द बुशेस। जीनत क्या किया, जीनत ने फिर उस बुशेस के बीच में से होते हुए वो निकली। वन बाय वन ऑल ऑफ देम वेंट ओवर टू द अदर साइड। और एक एक करके धीरे धीरे चारों बच्चे दूसरी कंट्री में चले गए उस फेंस को क्रॉस करके। दे लुक्ड अराउंड। उन्होंने चारों तरफ देखा। दिस साइड ऑफ द वैली वॉज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल। अब वो दूसरी जगह आ गए थे, दूसरी कंट्री, लेकिन उन्हें तो सेम ही दिख रहा था। यहाँ की भी वो हरी भरी घास और पूरा एरिया जो है उतना ही सुंदर दिख रहा था जितना उनका एरिया था। द सेम माउंटेन्स वर वॉचिंग ओवर द पीपल ऑफ द वैली। माउंटेन भी जो दिख रहा था सेम दिख रहा था, सेम माउंटेन था। द टॉल ग्रीन ट्रीज वर ऑल्सो सिमिलर। और लंबे लंबे जो पेड़ थे उन लोग के साइड वैसे ही पेड़ सिमिलर इधर भी थे। एंड द सेम वाटर स्ट्रीम वॉज फ्लोइंग ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द फेंस। और जो नदी बह रही थी वो एक ही नदी दोनों की तरफ जा रही थी। एक ही नदी बहते बहते दूसरी तरफ भी आ रही थी। दे लुक्ड अराउंड फॉर मोती अंटिल दे वर टायर्ड। वो मोती को ढूंढ रहे थे, ढूंढने में ही लगे रहे, और बहुत जब तक थक नहीं गए तब तक वो मोती को ढूंढ ही रहे थे। जीनत सॉ अ स्मॉल टिन शेड एट अ डिस्टेंस। जीनत को एक छोटा सा यही शेड बना हुआ एक उसे दिखा, टिन का बना हुआ। शी आज अदर, शैल वी गो एंड सिट देयर? तो दूसरों से उसने पूछा कि हम वहाँ चलें और बैठें थोड़ी देर। वी कैन टेक सम रेस्ट एंड देन अगेन लुक फॉर मोती। थोड़ा आराम करके फिर हम मोती को ढूंढते हैं। ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर देयर वॉज पैनिक इन देयर होम्स। और दूसरी साइड जो बच्चे आ गए थे तो उनके मम्मी पापा तो ढूंढ रहे होंगे ना उनको, तो ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो गए थे वो। द चिल्ड्रन वर मिसिंग। बच्चे मिल नहीं रहे थे, गुम हो गए थे। द पेरेंट्स कुड नाइदर ईट नॉर स्लीप। और पेरेंट्स क्या है, ना खा पी पा रहे थे ना कुछ, उनको तो बच्चों की याद सता रही थी, पता ही नहीं कि कहाँ चले गए। दे लुक्ड फॉर द चिल्ड्रन ऑल ओवर एंड रिटर्न होम फीलिंग होपलेस एंड हेल्पलेस। वो चारों तरफ देख के बहुत हैरान परेशान होके वापस घर आ गए, सब आस खो के, और कुछ भी मदद मिलने की नहीं आस में। सडनली संगीता हर्ड मोती बार्किंग। एकदम से फिर वहाँ जो बच्चे बैठे हुए थे दूसरी पार, संगीता ने आवाज़ सुनी मोती की। मोती उधर भौंकने की आवाज़ सुनी। दीपक, जीनत एंड जावेद रैन टूवर्ड्स द साउंड। तो ये तीनों बच्चे जो हैं साउंड जिधर से आया उधर दौड़े। दे वर ओवरजॉयड टू फाइंड मोती रनिंग टूवर्ड्स देम। और वो बहुत खुश हो गए मोती को अपनी तरफ आते हुए देख के। जंपिंग विद जॉय द चिल्ड्रन स्लिप्ड इनटू देयर विलेज थ्रू द बुशेस। और एकदम खुशी से फूले नहीं समा रहे थे बच्चे, कूदते आए
और अपनी तरफ आ गए उस उधर ही झाड़ियों से होते हुए। द पेरेंट्स हर्ड देयर वॉइसेस एंड रश्ड आउट। माँ बाप ने उनकी आवाज़ें सुनी और दौड़े चले आए। दे वर अबाउट टू स्कोल्ड देम बट बिफोर दे कुड से एनीथिंग द चिल्ड्रन स्टार्टेड नरेटिंग द इंसिडेंट। तो मम्मी पापा तो अब गुस्से में आके उन पर चिल्लाने ही वाले थे कि फिर धीरे धीरे उन बच्चों ने ही अपना पूरा कहानी बोलना स्टार्ट कर दिया कि क्या क्या हुआ। एवरीवन लिसन विथ इंटरेस्ट। सब ने बहुत चाव से उनकी बातें सुनी, बहुत इच्छा से बैठ के आराम से। वन डे जावेद्स नेबर आदिल सॉ मोती गोइंग टू द अदर साइड थ्रू द बुशेस। अब दूसरे दिन की बात है। दूसरे दिन में मोती क्या है, तो झाड़ियों से ही दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहा था और जावेद का पड़ोसी था आदिल, उसने उसे देखा। स्टॉप हिम जावेद स्टॉप हिम, दैट इज़ द एनिमी साइड। अब आदिल क्या है, जैसे ही देखा उसने बोला कि रोको जावेद, उसे रोको, वो तो दुश्मनों का एरिया है। इट वॉज अ हॉलीडे, मतलब एक दूसरे की तरफ क्या दुश्मन की नज़र से देखते हैं ना दूसरे देश वाले जब बॉर्डर पे रहते हैं, तो वही वो एग्जाम्पल दिया जा रहा है। आदिल भी यही सोचता। तो एक दिन छुट्टी का दिवस था, छुट्टी का दिन था। जावेद, आदिल एंड दीपक वर प्लेइंग द गेम ऑफ हॉर्स राइडिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री। तो ये तीनों बच्चे जो हैं, जावेद, आदिल और दीपक, वो ऐसे देखो यहाँ पिक्चर में पेड़ की डाली पे बैठ के हॉर्स राइडिंग खेल रहे थे। दिस ट्री वॉज वेरी क्लोज टू द फेंस। और ये ट्री जो है पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि एकदम फेंस के नज़दीक था, बॉर्डर के नज़दीक था। ऑल ऑफ ए सडन दे फाउंड टू बॉयज स्टेयरिंग एट देम फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर। एकदम से उनकी नज़र पड़ी, दो बच्चे जो हैं दूसरी साइड से उनकी तरफ देखे जा रहे थे। जावेद आस्क्ड देम, डू यू वांट टू राइड अ हॉर्स? इट सीम्ड लाइक बोथ द बॉयज वर वेटिंग फॉर दिस इन्विटेशन। तो जावेद ने उनकी तरफ देखा, फिर बोला कि क्या तुम्हें खेलना है ये हॉर्स राइडिंग? और जैसे बच्चे तो उनके इनविटेशन का ही इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही उसने पूछा, दे सेड यस एंड केम इन थ्रू द बुशेस। और जैसे ही जावेद ने पूछा, बिना सोचे समझे, उनको तो जैसे वेट ही कर रहे थे कि कब सामने वाला पूछे, तो तुरंत बोलते हैं हाँ, और फिर वही झाड़ियों से होते हुए नीचे से घुस के आ गए। जावेद आस्क्ड देम देयर नेम्स। जावेद ने उनका नाम पूछा। देवर शौकत एंड सज्जाद। तो एक बच्चे का नाम शौकत था, दूसरे का नाम सज्जाद था। आदिल वॉज नॉट हैप्पी अबाउट द न्यू बॉयज ज्वाइनिंग द गेम। अब आदिल को लेकिन खुशी नहीं हो रही थी, क्योंकि वो दुश्मनों को साइड सोचता था ना, दूसरा साइड, तो इसलिए वो तो खुशी नहीं हो रही थी कि ये दोनों बच्चे हमारे साथ खेल रहे हैं। ही पुश्ड सज्जाद डाउन ए प्रिटेंडेड एज इफ ही हैड स्लिप्ड वाइल प्लेइंग। और जब खेल रहे थे ऊपर बच्चे, तो आदिल को तो पसंद नहीं था। आदिल ने सज्जाद को धक्का दे दिया और नीचे गिर गया बेचारा, और इस तरह से बिहेव किया कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो खुद ब खुद स्लिप हुआ। सज्जाद श्रिक्ड इन पेन। सज्जाद को बहुत चोट लगी थी, तो वो बेचारा दुखी हो गया जख्म से, उसे चोट लगी थी तो रुआं सा हो गया। ही वॉज नॉट एबल टू गेट अप। वो उठ भी नहीं पा रहा था, इतनी चोट लगी थी। दीपक एंड जावेद बिकेम एनॉक्सियस। दीपक और जावेद बहुत असहज महसूस करने लगे, उनको समझ में नहीं आने लगा क्या करें। अलॉन्ग विथ शौकत दे ट्राइड टू लिफ्ट सज्जाद बट दे कुड नॉट। तो शौकत के साथ दीपक और जावेद मिलकर सज्जाद को उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो उठा नहीं पा रहे थे। दे आस्क्ड आदिल टू गिव अ हैंड। फिर उन्होंने आदिल को बोला कि आके मदद करो। वेरी रिलक्टेंटली आदिल जॉइन देम। ओके, तो वेरी रिलक्टेंटली आदिल जॉइन देम। तो हाँ ना इस तरह से करते हुए आदिल ने उनको ज्वाइन कर लिया। दे वेंट थ्रू द बुशेस एंड रीच्ड सज्जाद्स हाउस ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। वो बुशेस की तरफ गए और सज्जाद के हाउस पे गए, वहाँ फेंस के थ्रू। लोग उन्होंने झाड़ियाँ वो कूदी, अंदर से गए झाड़ियों के बीच में से, और सज्जाद के घर पे ले गए उसको, सज्जाद को। सज्जाद्स अम्मी वॉज अलोन एट होम। शी ब्लेस्ड द चिल्ड्रन फॉर हेल्पिंग हर सन। सज्जाद की मम्मी घर पे अकेली थी और बच्चों को उन्होंने खुशी जताया, आशीर्वाद दिया कि भाई उन्होंने मेरे बच्चे को तुम लोगों ने मदद करी, इसलिए बहुत खुश हुई वो। देन शी केम आउट विथ अ बिग बाउल ऑफ हलवा इन वन हैंड एंड सम बाउल्स एंड स्पून्स इन द अदर। तो फिर जब मम्मी अंदर से आई तो एक हाथ में हलवा था और एक बाउल में चम्मचें थी,
सब ऑल द चिल्ड्रन सैट टुगेदर एंड एन्जॉयड द हलवा। सब लोग मिल के बैठ के आराम से हलवा खाया। इट वॉज डिलीशियस, बहुत अच्छा था। आदिल इवन आस्क्ड फॉर अ सेकेंड हेल्पिंग, और आदिल ने तो दूसरी बार भी मांगा, इतना पसंद आया उसे। दीपक, जावेद एंड आदिल गॉट अप टू लीव। दीपक, जावेद और आदिल अब उन्हें घर भी तो जाना था, इसलिए अब वो उठ खड़े हुए तीनों। ऑल ऑफ देम फेल्ट अ ब्यूटिफुल बॉन्ड विद ईच अदर, इवन आदिल वॉज नाउ मोर फ्रेंडली विद देम। और सबको बहुत अच्छा लगा एक साथ मिलकर, और दोनों सब लोग मिल के आपस में कुछ ना कुछ वो लोग ऐसा फील कर रहे थे कि जैसे पुराना कोई रिश्ता हो हमारा। और आदिल तो पहले से बहुत ज़्यादा उसको अपनापन लग रहा था, बहुत दोस्ती दिखा रहा था वो, क्योंकि उसे बहुत अच्छा लगा था। द बॉयज़ वेंट होम, और जो तीनों आए थे उस पार से अपने घर की तरफ चल गए वो लोग। They told their mothers how they had helped Sajjad and what a loving mother Sajjad had, just like their own. फिर घर पे पहुंचने के बाद मम्मी को उन लोगों ने बताया कि कैसे उन्होंने सज्जाद की हेल्प की, और कैसे सज्जाद की एक अच्छी सी मतलब बहुत प्यारी मम्मी थी, जैसे कि उन लोग की मम्मी है। इवन द हलवा टेस्टेड द सेम, यहाँ तक कि हलवा भी दोनों मम्मी के हाथ का सेम ही था, मतलब उनकी मम्मी का भी और सज्जाद की मम्मी का। रियली द अदर साइड ऑफ द फेंस इज एज ब्यूटीफुल एज आवर्स, और उन्हें सच में लगा कि अरे बिल्कुल हमारी तरफ जैसी ही है उस तरफ की भी दुनिया, सेम टू सेम, देयर इज नो डिफरेंस। देन वाई डू वी हैव दिस अगली बार्ब्ड बॉर्डर, आस्क्ड आदिल, जावेद, दीपक, संगीता एंड जीनत ऑल इन वन वॉइस। बोले कि जब दोनों जगहों में कोई डिफरेंस ही नहीं है तो फिर ये फालतू सा ये कटीले तार क्यों लगे हुए हैं। बार्ब्ड बॉर्डर मतलब ये कटीले तार। तो सब चारों बच्चे पांचों बच्चे मिल के एक साथ पूछा, वी वॉन्ट टू ब्रेक इट, हम उसे तोड़ना चाहते हैं। द साउंड इकोड ऑल अराउंड, पूरी तरह से आवाज़ गूंज उठी। 10 days लेटर देयर वॉज एन एनवलप लाइंग एट द एंट्रेंस टू दीपक्स हाउस, और 10 दिनों के बाद एक दीपक के घर के बाहर एक एनवलप पड़ी हुई थी। इन इट देयर वॉज अ ब्यूटिफुल ड्राइंग ऑफ फ्लावर्स मेड बाय सज्जाद, अ काइंड ऑफ थैंक यू नोट टू हिज फ्रेंड्स, और उसमें एक सुंदर सी ड्राइंग बनी हुई थी फूलों की, जो सज्जाद के द्वारा बनाई गई थी, और एक तरह का वो थैंक यू नोट था उनके दोस्तों के लिए। देयर वॉज अ लेटर फॉर दीपक्स फादर एज वेल, और उनके दीपक के फादर के लिए भी एक लेटर था। लेटर में क्या था, डियर ब्रदर, तो उधर से सज्जाद की तरफ से आया था लेटर। आई वॉन्टेड टू मीट यू, अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट बिकॉज ऑफ दिस अगली बॉर्डर बिटवीन आवर विलेजेस। उधर से आया कि हम आपसे मिलना चाहते थे, लेकिन ये जो बॉर्डर पे लगे हुए कटीले तार और ये इनके कारण से हम दोनों के विलेज में जो ये तार लगे हुए, इसके कारण से मैं मिल नहीं पाऊँगा आपसे। यू शुड बी रियली प्राउड ऑफ योर चिल्ड्रन, आपको आपके बच्चों पे गर्व होना चाहिए। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू देम फॉर हेल्पिंग माई सन, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपके बच्चों ने मेरे बच्चे की हेल्प करी, इसलिए हमेशा मैं शुक्रगुजार रहूँगा। अ बार्ब्ड बॉर्डर इज़ नॉट स्ट्रॉन्गर दैन द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, तो ये जो कटीले तार हैं वो दोस्ती को नहीं छोटा कर सकते। आई एम वेटिंग फॉर द डे व्हेन इट विल बी रिमूव्ड फॉर, और मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जिस दिन ये बॉर्डर हमेशा के लिए हट जाएगा और हम एक हो जाएंगे। आई प्रे टू गॉड फॉर द वेल बीइंग ऑफ योर फैमिली, मैं भगवान से हमेशा आपके फैमिली के लिए अच्छी दुआ मांगूंगा। योर लविंग नेबर, आपका अच्छा पड़ोसी। एंड दीपक्स फादर रिप्लाइड, और दीपक के फादर ने भी फिर चिट्ठी लिखी रिप्लाई में, डियर ब्रदर, आवर चिल्ड्रन हैव ओनली डन देयर ड्यूटी एज फेलो ह्यूमन बींग्स, कि भाई हमारे बच्चों ने सिर्फ अपना इंसानियत का रिश्ता निभाया है इन दूसरे इंसान के लिए। आई फुल्ली एग्री विथ यू दैट हार्ट्स कैन बी डिवाइडेड बाय बार्ब्ड बॉर्डर, और मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि ये बार्ब्ड बॉर्डर जो हैं ये दो दिलों को नहीं बांट सकते। वी आर प्रेइंग फॉर योर गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस, हम यहाँ से आपके अच्छे स्वास्थ्य और खुशी के लिए प्रार्थना करेंगे। अफेक्शनेटली योर ब्रदर, तो मतलब आपका प्यारा भाई।